रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ बीफ के शामी कबाब, जो खाने में बहुत ही लजीज होते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले कुकर में 1.5 लीटर पानी ले लिया है। पानी लेने के बाद इसमें मैंने 1.5 किलो बीफ शामिल किया है, बोनलेस। अब मैंने इसमें सारे मसाले शामिल कर दिए हैं। मसाले शामिल करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करें। मसाले शामिल करने के बाद इसमें मैंने 1 अदद अनियन स्लाइस करके वो इसमें शामिल कर दिया है। अनियन शामिल करने के बाद इसमें मैंने आधा किलो चने की दाल भीगी हुई वो शामिल, जो कि मैंने अभी वॉश की थी। वॉश करने के बाद वो इसमें शामिल कर दी। और साथ में 3 इंच का अदरक का पीस और 2 बंच लहसुन के छिलके वो इसमें शामिल कर दें। और 3 बड़ी इलायची और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून वो शामिल कर दिए और इनको अच्छी तरह मिक्स करें। अब मैंने इसको 15 मिनट का प्रेशर दे लिया है। प्रेशर कुकर बंद करके 15 मिनट का प्रेशर दे लें। ये आप देख सकते हैं कि दाल बिल्कुल गल चुकी है और पानी इसका ड्राई हो चुका है। और दाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी सख्त होनी चाहिए। और उसके बाद उसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। आप चाहें तो चॉपर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने सिल पे इसको पीसा है। इसको पीसने के बाद इसमें मैंने 1 कप कटा हुआ और धुला हुआ धनिया शामिल किया है। हाफ कप पुदीना और 7-8 हरी मिर्चें, उनको बारीक चॉप करने के बाद वो इसमें शामिल कर दें। अब इसमें 1 बड़ी प्याज को बिल्कुल बारीक ऑमलेट की तरह चॉप कर लें और वो इसमें शामिल कर दें। और मैंने इसमें 2 अदद अंडे शामिल किए थे। पहले मैंने 1 अंडा डाला था, फिर इसको मिक्स करने के बाद इसमें 1 अंडा और शामिल किया था। अगर आपको भी मिक्सचर सख्त लग रहा हो तो उसमें अंडा और शामिल कर सकते हैं। मुझे मिक्सचर थोड़ा सख्त लग रहा था, इसलिए मैंने उसमें 1 अदद अंडा और शामिल किया है। ये देखिए हमारा मिक्सचर कितना अच्छा तैयार हो चुका है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इनको आप कबाब की शक्ल दे लें, जिस तरह के आप मोटे या पतले, जो साइज़ आप देना चाहें उस साइज़ के आप कबाब बना लें। मैंने भी सारे मिक्सचर से कबाब तैयार कर लिए हैं। शामी कबाब हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। जब कुछ समझ में ना आए, कुछ घर में ना हो, तो आप फटाफट फ्रीज़र से कबाब निकाल कर फ्राई कर लें। ये कबाब खाने में बहुत ही लजीज तैयार होते हैं। कबाब सबको बनाने आते हैं, लेकिन हर घर का तरीक़ाकार थोड़ा डिफरेंट होता है कबाब बनाने का। मैंने मिक्सचर से सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। कबाब तैयार करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे फ्राई करते हैं। एक पैन में ऑयल लेकर उसको गर्म कर लें और उसमें कबाब डालकर फ्राई कर लें। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लें, उसके बाद उसको पलट दें और पलट के दोबारा उसको फ्राई कर लें।
और इनको आप चिली गार्लिक सॉस से ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और मुझे अपने फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।